नमस्कार। हमने पहले जाना कि भगवान जगन्नाथ का प्रत्येक नाम केवल भगवान की स्तुति नहीं है, बल्कि हमारी अपनी चेतना के किसी दिव्य गुण को जागृत करने का एक सूत्र है। भारतीय आर्षियों ने नामों को केवल पहचान के लिए नहीं बनाया। प्रत्येक नाम एक मंत्र है, प्रत्येक मंत्र एक कंपन वाइब्रेशन है, और प्रत्येक कंपन हमारी चेतना के किसी विशेष आयाम को स्पर्श करता है। जब हम किसी नाम का केवल उच्चारण करते हैं, तो उसका प्रभाव सीमित रहता है, लेकिन जब उसी नाम का अर्थ, भाव और अनुभव हमारे भीतर जागता है, तब वही जप आत्म जागरण की साधना बन जाता है। भगवान जगन्नाथ किसी दूर स्थित सत्ता का नाम मात्र नहीं है। वे उस सर्वव्यापी चेतना के प्रतीक हैं जो प्रत्येक जीव में, प्रत्येक अनुभव में और प्रत्येक श्वास में विद्यमान है। इसीलिए जब हम कहते हैं ओम नमः, तो उसका अर्थ केवल किसी देवता को प्रणाम करना नहीं होता। ओम हमें हमारे मूल अस्तित्व से जोड़ता है। नाम उस चेतना के किसी विशिष्ट गुण को जागृत करता है, और नमः अहंकार का समर्पण है उस सत्य के सामने जो हम पहले से ही हैं। आइए अब भगवान जगन्नाथ के कुछ और दिव्य नामों को अपने भीतर की चेतना के अनुभव के रूप में समझते हैं। ओम बलिने नमः। मैं अपने भीतर की उस चेतना को नमन करता हूँ जो वास्तविक शक्ति का स्रोत है। सच्चा बल शरीर या अधिकार का नहीं, बल्कि उस आंतरिक स्थिरता का है जो भय, मोह और परिस्थितियों से विचलित नहीं होती। ओम बाल गोपालकाय नमः। मैं अपने भीतर की उस निष्कलुष चेतना को नमन करता हूँ जो सरलता, आनंद और प्रेम से जीवन का पालन करती है। जब मन बालक की तरह निर्मल हो जाता है, तब जीवन का प्रत्येक क्षण ईश्वर की लीला बन जाता है। ओम बलभद्रानुजाय नमः। मैं उस चेतना को नमन करता हूँ जो शक्ति और करुणा के संतुलन में प्रकट होती है। बलभद्र शक्ति का प्रतीक है, और उनके अनुज जगन्नाथ हमें स्मरण कराते हैं कि सच्ची शक्ति प्रेम और विनम्रता के साथ ही पूर्ण होती है। ओम चतुर्भुजाय नमः। मैं अपने भीतर की उस पूर्ण चेतना को नमन करता हूँ जो जीवन के प्रत्येक आयाम को संतुलित करती है। ज्ञान, कर्म, प्रेम और समर्पण, जब ये चारों एक हो जाते हैं, तब जीवन दिव्यता का माध्यम बन जाता है। ओम दानवेंद्राय नमः। मैं उस चेतना को नमन करता हूँ जो मेरे भीतर के अहंकार, भय, क्रोध और अज्ञान जैसे आंतरिक दैत्यों पर भी प्रकाश डालती है। जागृति किसी शत्रु को नष्ट नहीं करती, वह अंधकार को प्रकाश में रूपांतरित कर देती है। ओम दयालवे नमः। मैं अपने भीतर की उस करुणामयी चेतना को नमन करता हूँ जो बिना किसी शर्त के प्रेम करती है। जब मैं स्वयं पर और संसार पर दया करना सीखता हूँ, तभी मेरा हृदय वास्तव में खुलता है। ओम दयानिवधये नमः। मैं उस असीम करुणा के स्रोत को नमन करता हूँ जहाँ से प्रेम, क्षमा और स्वीकार निरंतर प्रवाहित होते हैं। चेतना का स्वभाव दंड नहीं, बल्कि जागृति और करुणा है। ओम देव देवाय नमः। मैं उस परम चेतना को नमन करता हूँ जिससे सभी दिव्य गुण और सभी देवत्व प्रकट होते हैं। हर देवता चेतना के किसी गुण का प्रतीक है, और उन सभी गुणों का मूल एक ही है। ओम देव की नंदनाय नमः। मैं अपने भीतर जन्म लेने वाले उस दिव्य आनंद को नमन करता हूँ जो प्रेम, पवित्रता और जागृति से प्रकट होता है। जब हृदय निर्मल होता है, तब दिव्यता उसी में मुस्कुराने लगती है। ओम देवेशाय नमः। मैं उस चेतना को नमन करता हूँ जो मेरे भीतर के सभी दिव्य गुणों की अधिष्ठाता है। जब मैं अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होता हूँ, तब मेरे विचार, वाणी और कर्म भी दिव्यता को व्यक्त करने लगते हैं। ओम धर्माध्यक्षाय नमः। मैं उस चेतना को नमन करता हूँ जो मुझे जीवन के स्वाभाविक सत्य और संतुलन में स्थापित करती है। धर्म केवल नियम नहीं है, धर्म वह स्वभाव है जिसमें प्रेम, सत्य, करुणा और जागरूकता सहज रूप से प्रकट होती है। ओम द्वारकापतये नमः। मैं उस चेतना को नमन करता हूँ जो मुक्ति के द्वार की अधिष्ठाता है। द्वारका केवल एक नगरी नहीं, बल्कि चेतना का वह द्वार है जहाँ मन की अशांति समाप्त होकर आत्मा अपने वास्तविक घर में विश्राम करती है। इन नामों का जप करते समय केवल ध्वनि न सुने, बल्कि प्रत्येक नाम के पीछे छिपे चेतना के गुण को अपने भीतर अनुभव करें। धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि जगन्नाथ बाहर विराजमान भगवान ही नहीं, बल्कि आपके भीतर का अचल बल, निर्मल प्रेम, असीम करुणा, दिव्य प्रकाश और शाश्वत साक्षी भी हैं। जय जगन्नाथ।